एवरीवन, वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। हम अकाउंटिंग की बेसिक टर्म स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ा। एक आइटम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी नेचर वाइज तो वो रेवेन्यू आइटम जैसा लगता है, लेकिन उसके बेनिफिट कई सालों तक मिलते हैं। जनरली इसके जो बेनिफिट हैं वो 2 to 7 इयर्स तक प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर मैं एग्जाम्पल लूंगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब जो ये एक्सपेंस है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंस जो है यहाँ पर जब भी कोई कंपनी या बिजनेस स्टार्ट होता है तो शुरू में उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी ए कंपनी है वो स्टार्ट हुई और उसने शुरू वाले साल जो है 20 लाख रुपए खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट पे। अब यहाँ पे ये खर्चा रिलेट है, किससे रिलेट है? गुड्स से रिलेट। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई खर्चा रिलेट हो गुड्स से तो वो रेवेन्यू होगा, और अगर वो रिलेट करता है किसी एसेट्स या लायबिलिटी से तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर ये रिलेट तो कर रहा है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसके लिए की जा रही है? वो गुड्स के लिए की जा रही है। तो रिलेट तो कर रहा है ये गुड्स से, इसलिए क्या है? ये रेवेन्यू है। बट इसके बेनिफिट एक साल में ना मिलके कई सालों में मिल रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इस गुड से डायरेक्टली रिलेट नहीं है, इसको बनाने से जो है संबंधित नहीं है, इसकी प्रोड्यूसिंग से संबंधित नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ना होकर के इसकी सेलिंग से संबंध रखता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड उसे लिखा जाता है। इसके बाद इसका जो हिस्सा बच जाएगा, मैंने कहा इसका एक पार्ट, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको 5 सालों में हमने सोचा कि 5 सालों तक हम इसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ जो है 4 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएंगे। रिमेनिंग बच गए जो 16 लाख रुपए जो है वो बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाए जाएंगे?
ये फिक्टिशियस एसेट्स जहां पे लिखी जाती है वहां दिखाए जाएंगे। तो यहाँ हमने क्लियर किया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो नेचर से तो रेवेन्यू है बट उनके बेनिफिट कई सालों तक मिलते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको आपको समझाया। अब इसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस वो सब कॉस्ट है जो किससे रिलेट करती है, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को बनाने से संबंधित या उसको बेचने से संबंधित कोई भी कॉस्ट अगर आती है तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सपेंसेस कहा जाएगा। जहां एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि यहाँ पर वो कॉस्ट भी शामिल की गई थी जो एसेट्स से रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पर केवल वो कॉस्ट ली जाएगी जो गुड्स से संबंध रखती है। गुड्स का मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में मीनिंग जो है वो क्लियर किया था कि जिस चीज का व्यापार किया जाए वो उस बिजनेस के लिए गुड्स होती है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एटसेट्रा। तो ये सब क्या होंगे, एक्सपेंस होंगे। अब बात आती है रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट होती है जो रिसीव्ड होती है किससे, गुड्स को बेचने से। जो गुड्स को बेच के जो भी अमाउंट रिसीव्ड हो रही है उसे क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। जैसे कोई भी बिजनेस एंटिटी ने गुड्स जो है वो टोटल बेची 5 लाख रुपीस की, तो ये 5 लाख रुपए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, यहां पर रेवेन्यू से मतलब टोटल जो है इनफ्लो ऑफ कैश, इसमें जो है किसी तरीके का एक्सपेंस लेस नहीं किया है। अब बात आती है इनकम क्या होगी। तो इनकम यहां पर जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, इनकम कहा जाएगा। देखो यहाँ पर ये रेवेन्यू है 5 लाख। अब यहाँ पे इस गुड्स को बनाने से या खरीदने से रिलेटेड खर्चे होंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। हो सकता है इनको, इन गुड्स को प्रोड्यूस या सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग से रिलेटेड खर्चे हो 3 लाख। तो यहाँ पर इनकम कितनी आ गई, इनकम है रेवेन्यू 5 लाख माइनस एक्सपेंसेस 3 लाख, तो इनकम आ गई 2 लाख। सो गॉट इट स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकी जो है जो नेचर वाइज तो रेवेन्यू है बट उनके बेनिफिट एक साल में ना मिलके कई सालों में हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें कैपिटलाइज किया जाता है।
यहाँ पर इसको इस एक्सपेंडिचर को दोनों जगह लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी कैटेगरी देख करके कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही हमने बात की एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में वो कॉस्ट थी जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं या परचेजिंग, हो सकता है खुद ना बना करके परचेज कर रहे हो, तो अगर वो परचेजिंग से रिलेटेड है तो भी वो एक्सपेंस में आएगी। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस है कि एक्सपेंडिचर में एसेट्स पे जो कॉस्ट लगती है वो भी शामिल होती है, लेकिन इसमें केवल गुड्स पे लगने वाली कॉस्ट को लिया जाता है। और रेवेन्यू में जितने की गुड्स जो है टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुई उनको सेल करने से वो रेवेन्यू है। इनकम, रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है प्रॉफिट क्या होता है। हमें देखने में कई जो आइटम हैं वो एक जैसी लगती है अकाउंटिंग टर्म्स, लेकिन उनके अंदर जो है काफी डिफरेंस होता है। प्रॉफिट किसे कहेंगे, प्रॉफिट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, लाभ से यहां पर मतलब जब हम किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट कहा जाएगा। यहां पर जैसे प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया तो यहां पर दूसरी टर्म भी हम देख लेते हैं इसके साथ साथ, लॉस क्या होता है। अगर ये जो टोटल रेवेन्यू है ये एक्सीड करेगा, मतलब ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस से, तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन सिचुएशन नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव में क्या आएगा, लॉस। तो यहां पर अगर टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंस से मतलब यहां पे एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड टोटल एक्सपेंसेस और एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड टोटल रेवेन्यू की बात की जा रही है। टोटल रेवेन्यू अगर कम है, रेवेन्यू कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहां पर अकाउंटिंग ईयर से मतलब वो टाइम पीरियड जिसके लिए अकाउंटिंग की जा रही है। जैसे मैंने बताया था, कोई संस्था तो जो है अपना अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रखती है, तो यहाँ पर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस लिए जाएंगे। अगर पॉजिटिव आ रही है आइटम तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो लॉस हो जाएगा। लॉस को स्टूडेंट हम एक दूसरे एस्पेक्ट में भी जो है कंसिडर करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या, कौन सा है, जैसे लॉस बाय फायर, आग लगने से कोई हानि हो गई। अब क्या ये एक्सपेंस गुड्स से रिलेट करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? नहीं,
क्या उसकी सेलिंग से रिलेटेड है? नहीं। क्या उसकी परचेजिंग से रिलेटेड है? नहीं। तो ये जो लॉस है ये ऐसा लॉस कहलाता है जो इंसिडेंटल होता है, अचानक से होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम उसको बता नहीं सकते कि ये लॉस होगा या नहीं होगा। तो लॉस को एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका है लॉस का, दूसरा जो एस्पेक्ट में लॉस आता है वो आता है लापरवाही के कारण या अचानक से या नेचुरल जो इस तरीके की क्लैमिटीज होती हैं उनके कारण क्या होगा, ये लॉस होता है। जैसे लॉस बाय फायर, आग लगने से हानि, चोरी से हानि, गबन से हानि। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, इनको भी लॉस ही कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आएगी नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है गेन। गेन क्या होगा? सो स्टूडेंट्स, गेन वो ही अचानक से अगर कोई लाभ मिलता है तो उसे क्या कहा जाएगा, गेन कहा जाएगा। गेन का मतलब कि किसी भी तरीके का कोर्ट केस चल रहा था, वो वॉन कर लिया, जीत गए। वॉन इन एनी कोर्ट केस, कोई भी बिजनेस एंटिटी का केस चल रहा था उसमें जीत गए और उससे जो है कुछ अमाउंट मिली है। तो यहाँ पर क्या रोज रोज केस जीतते हैं? नहीं, अचानक से अनप्रिडिक्टेबल, हमें पता भी नहीं था कि हम इस केस को जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसके साथ साथ कोई एसेट्स को सेल कर दिया, उसके कारण कुछ अमाउंट रिसीव्ड हुई है, तो वो भी जो है गेन होगा। क्या रोज रोज एसेट्स बेची जाती है? नहीं, तो यहाँ ये भी गेन कहलाएगा। गेन से मतलब ऐसा जो है अमाउंट रिसीव्ड होना जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं था। तो यहाँ पर हमने देखा प्रॉफिट, लॉस, गेन एंड इनकम। अब देखो यहाँ पे कि प्रॉफिट वर्सेस, ये तीनों आइटम एक जैसी लग रही है, प्रॉफिट वर्सेस गेन और वर्सेस इनकम, इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट तो होता है टोटल रेवेन्यू जब ज्यादा हो, टोटल एक्सपेंसेस से। अब रेवेन्यू किसे कहते हैं हम कर चुके हैं, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं हम कर चुके हैं। जो गुड्स की टोटल सेलिंग से जो एक अकाउंटिंग ईयर में अमाउंट मिलती है उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। टोटल एक अकाउंटिंग ईयर के जितने भी एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स से रिलेट होते हैं उनको टोटल एक्सपेंस कहा जाता है। ये तो हो गया प्रॉफिट। अब आ गया गेन। तो गेन क्या था? गेन क्या था? कोई अमाउंट रिसीव्ड होना इंसिडेंटली, या हमें अंदाजा ही नहीं था, ऐसी अमाउंट हमने रिसीव की अचानक से। इसके बाद जो अगला है वो है इनकम। इनकम क्या थी हमारी? ये देखो, यहाँ ये टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस का। ये एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड का टोटल है और पूरे अकाउंटिंग पीरियड का टोटल एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो वो क्या आएगा, हमारा जो है इनकम आएगा। इस तरीके से हमने इसमें डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंस कर लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये अकाउंटिंग टर्म पढ़ी, जो बच गई वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए